रोशना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल अकरम। दर्शकों, मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में बात करेंगे देश के छुपे हुए उस हकीकत की जिसको आप कभी भी मीडिया के कैमरों से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इस समय इन तमाम कमियों को छुपाया जाता है। चाहे G20 का कार्यक्रम हो या फिर और किसी बड़े मेहमान की जब देश में आमद होती है तो जो आप सड़कों के किनारे बड़े बड़े पर्दे देखते हैं, दरअसल उसके पीछे की हकीकत और उसके पीछे रहने वाले आम जनजीवन की जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने आज रखूंगा इस रिपोर्ट के माध्यम से। 2024 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम पार्टियां मंचों से आंकड़ों की राजनीति कर रही है, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष। दोनों ही एक दूसरे के कार्यकाल को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि सरकार किसी की भी हो, जो आम लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो दरअसल उसी स्थिति में जीने को मजबूर है। और इसी बात को खंगालने के लिए 2024 के मिजाज को समझने के लिए हमारे संवाददाता ने शकूर बस्ती जाने का फैसला किया और वहां पर जो जमीनी हकीकत हमें नजर आई वो हैरान कर देने वाली। सबसे पहले इन महिलाओं का दर्द सुनिए, जो राशन वाली योजना को लेकर बीजेपी का हर नेता बड़े मंचों से सीना चौड़ा करके ऐलान करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार गरीबों को राशन दिए जा रहे हैं। पर आम लोगों का क्या सोचना, उन तक ये योजना कितना पहुंच पा रही है, देखिए इसमें। तो क्या किसी को भी नहीं देंगे जब तक हमारा कोई काम ना होगा। बोलिए इतना किसी को भी नहीं, कांग्रेस को हम किसी को नहीं देंगे, इसलिए कि हमारा अच्छा मियाँ जी क्या काम है ही नहीं। हाँ ऐसे काम करता है, यही सीमेंट में उठाता है, बिलदारी करता है। राशन आ जा रहा है कि महंगा आप लग रहा है राशन तो लाते हैं उठा करके, महंगे राशन आता है। अच्छा आप एकदम बोलते बोलते दूर चले जाते हैं, आप लोग डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ दीदी आपसे बताइए, अभी जैसे बताइए राशन को लेकर क्या समस्या? राशन भैया राशन मिलता है तो राशन तो खाली खाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो सब कुछ की जरूरत है, पानी की, बिजली की, लेटरिन की, सब कुछ की जरूरत है। यहाँ बस राशन मिलता है, राशन से क्या चल जाएगी सर सारे कुछ। 5 किलो राशन में अभी हम आ रहे थे तो कई लोग हमारे कान में ऐसे धीरे से बता दिए। तो आपने देखा दर्शकों, अब ये माना जा रहा है कि दरअसल ये जो योजनाओं का गुणगान लगातार नेताओं की जबान से हम सुनते हैं, ये मात्र दिखावा है, हकीकत कुछ और है। और इसी बस्ती की अगर हम बात करें दर्शकों, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो वहां पर रहने वाले लोग हैं वो किस स्थिति में रह पा रहे हैं। और देश में इस वक्त कई ऐसी बस्ती हैं जिनको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को फिर से एक बार विचार विमर्श करने की जरूरत है और इनकी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए कोई ना कोई योजना बनानी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर एक हिस्सा, एक जो वर्ग है वो किसी भी तरीके से वंचित रह जाता है देश में सुविधाओं के लिहाज से, तो देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में कि वो किस ढंग से रहने पर मजबूर। मिला है, ये दिल्ली सरकार की वजह से ये सुख मिल रहा है। दिल्ली सरकार से क्या? दिल्ली सरकार की वजह से कुछ सुख मिला है। यदि उन्हें हम लोग को राहत देता तो हम लोग को एक भी झुग्गी रहने नहीं देता है। गनीमत तो ये है, मुसीबत ये है कैसे मजबूरी में झुग्गी को रख रहा है, समेटा हुआ है, नहीं तो बचा कर अगर भाजपा का सरकार रहता तो झुग्गी को भी खत्म कर दिया रहता। ये तो केजरीवाल सही आदमी है, जो झुग्गी बचे हुए हम लोग का गरीब आदमी गुजारा कर रहे हैं पटरी के बगल में है, अंदर बाहर सगर है। कितने हम उद्योग में काम करते हैं, हाँ वहाँ भी यही असर होता है। मजदूर को 2 महीने 3 महीने में पैसा मिलता है, अगर ज्यादा बोलते हैं तो वो काम से हटा दिया जाता है। हम लोग आयुष्मान योजना का फायदा मिल रहा है कि कहाँ मिला? हम लोग को दूसरा कहाँ मिलता है और मूर्ख को कौन देता है? ये तो सिर्फ एक दिखावा है, इंसान को मजदूर। तो आपने देखा दर्शकों, दरअसल
इस वक्त एक खास मुद्दा जो आपके जहन में भी चल रहा है और लगातार मीडिया चैनलों पर भी आप देख रहे हैं, महिला आरक्षण को लेकर के जो विशेष सत्र भारतीय जनता पार्टी ने एक बिल लाया, वो बिल पास भी हुआ और उस बिल के पास होने के बाद राजनीति भरपूर हो रही है। इस पर आम लोगों का क्या सोचना है, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस पर, वो आपको एक बार जरूर समझना चाहिए, क्योंकि इसको लागू करने की जब बात होती है 2029 का जिक्र आ जाता है। सवाल इसी बात पर है और आपको ये रिपोर्ट दिखा के ये समझाएंगे कि दरअसल सरकारें जो लोगों को मूर्ख बनाने का काम करती है, जो योजनाओं को लाती तो है लेकिन धरातल पर उतरने में उसे कई वर्ष लग जाते हैं। देखिए इस बोला है कि हम पास तो हो ही गया है, बनेगा 2030 तक। अभी पास नहीं होगा, नहीं, पास तो होगा। ये तो 30 तक की बात है। अब पता नहीं 30 में ये रहेगा या कौन रहेगा। जब कोई रहेगा तभी ना, फिर पता नहीं उससे भी आगे चला जाइए। कौन जो अभी जो पास करा दिया तो लागू करवा देना चाहिए ना, इसी में ना लागू कराना चाहिए। और उसमें भी मुस्लिम का जो है कि आरक्षण का जो बातें नहीं आया, तो फिर अभी ये तो सब चलता रहेगा, ये राजनीति चुनाव का खेल। बस ये सब जो है। शरद यादव को जानते हैं आपके यहाँ से सांसद? जानते हैं। चलिए उस पर आप लोग तो बड़ा करीब से देखे होंगे, शरद यादव को सुने नहीं, कभी मुलाकात नहीं देखे, तो मर गए बेचारे। वो एक बार 2010 में भी ऐसे ही आरक्षण का बिल आया था, तो वो बोले थे, आपके जो स्वर्गवासी सांसद महोदय हैं 2010 में बोले थे कि इससे सिर्फ कुछ परकटी महिलाओं को लाभ होगा इस तरह के आरक्षण से। तो आप तो उन्हीं के सांसदीय क्षेत्र से आते हैं, तो आप उनकी बातों से सहमत हैं या इसमें भी हर तबके की महिलाओं को आगे आना चाहिए? वो अभी कोई महिला आगे पीछे नहीं आएगा, अभी जब लागू ही नहीं हुआ तो इसको कहाँ अभी लागू होने के बाद का तो बात है, कौन देखेगा उसको लागू कब होगा। हम रहे या आप रहे, कोई भी रहे, क्या पता कल मर जाए। लागू अगर आज हो जाता तो ये भी तो पता चलता है कि लागू हो गया, लागू तो हुआ नहीं। ये तो अच्छी बात है, देना अच्छी बात है, लेकिन लागू होना जरूरी है। राहुल गांधी का कहना है कि इसी साल से कर देते 2024। बढ़िया, वो उसके कहने से थोड़ी कर देगा, ये करेगा तो ये अपने मर्जी से ना। इसमें कई रीजन है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। प्रधानी और दानी का चुनाव लड़े नहीं। चलिए बढ़िया है। नहीं बात आप तो आपने देखा दर्शकों, लगातार इस मुद्दे को लेकर के राजनीति हो रही है, लेकिन आम लोग समझ रहे हैं कि दरअसल ये राजनीतिक दाव मात्र भर है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बात आगे भी चलती है। दरअसल इसको लेकर के भाजपा के कई दावे हैं, विपक्ष के कई बड़े सवाल हैं, लेकिन इन तमाम मामलों से आगे बढ़ते हैं। दरअसल इस वक्त विकलांगों को लेकर के कई योजना आप भी जान रहे हैं और समझ रहे हैं, आपके भी जहन में ये तमाम योजनाओं की जो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त होती है सरकारी वेबसाइट पर, वो आपको जानकारी में जरूर होगी। लेकिन सरकारों के इस योजना के लाने के बाद इसको हासिल कर पाना एक आम इंसान के लिए कितना मुश्किल होता है, वो आपको समझ आएगा इस व्यक्ति के बयान को सुनने के। मुझे कोई ऐसा चीज़ नहीं मिला है, मैं अपना बस दुकान कर रहा हूँ, उसी में खा रहा हूँ। कोई सुविधा में मिला ही नहीं, चेयर भी नहीं मिलता है, हम अपना लाते हैं, चेयर भी नहीं मिलता। नहीं सर। प्रशासन से किसी तरह कभी आपने अर्जी दी है प्रशासन में कि विकलांग के तौर पर जो सुविधाएं सरकार की तरफ से योजनाएं चल रही है उसका लाभ आप तक पहुँचे? बोलते हैं जी, जो ऐसे ही आते हैं आप ही लोग को जैसे, तो उन्हीं लोग को बोलते हैं, हम तो कहीं जाते नहीं हैं, फिर भी कोई सुनता ही नहीं है। ये मोदी से क्या कहना चाहेंगे एक दिव्यांग के तौर पर कि क्या क्या सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए जिससे आपका जीवन और आसान हो जाए? हमें बस यही चेयर मिलना चाहिए, वहाँ कोई रोजगार दे दे तो और अच्छी की बात है, अपना कमाए खाए रहें, और इससे बढ़ के क्या होगा। स्थानीय विधायक तो अभी आपके सत्येंद्र जैन जेल में हैं, लेकिन उसके अलावा केजरीवाल सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं आपको उपलब्ध हो पा रही? जी नहीं, अभी कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ। कुछ नहीं मिला? जी नहीं।
केजरीवाल की तरफ से क्या लगा है? एक जो है वो एक मिनट आपके आ रहे हैं आपके पास। हाँ जी बताइए। नहीं, यहाँ पर माने झुग्गी झुग्गी लाइट हो जाना चाहिए, टोटी हो जाना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए। न तो पानी का व्यवस्था है, न लाइट का व्यवस्था है। यही सब चाहिए पब्लिक, और क्या चाहिए? हम लोगों को थोड़ी कहते हैं कि सर्विस दे दो चीफ इंजीनियर का, अपना कमाएंगे खाएंगे। अभी जैसे हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था आप लोगों के लिए कि आपको पुनः स्थापित किया जाए पक्की जगहों पर, उसके बाद इस जगह को खाली कराया जाए। पानी उस पार में है, एगो टोटी है, 100 आदमी लाइन लगा के रहता है। जाके शौचालय के जाके गत देख लीजिएगा, क्या गत है शौचालय का। यही सब सरकार का नीति है। केजरीवाल सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं पहुंची है? कोनो सरकार की तरफ से नहीं मिलता है गरीब को। ये बगले में शौचालय जाके देख लीजिए, वहाँ ठहरा नहीं जाएगा। शौचालय तो पिछले 2 महीने से बंद है। हाँ दीदी क्या बता रही थी आप? नहीं जी कैमरा नहीं बोलेंगी। हाँ बताओ भैया। जो इस दिल्ली ये सकूर बस्ती के जो शौचालय है, यहाँ पे 4 शौचालय बने हुए हैं और चारों शौचालय पिछले 2 महीने से बंद है। आप चाहो तो जाके इंक्वायरी कर सकते हो, देख सकते हो। इन लोगों को सैलरी नहीं मिला है पिछले 8-9 महीने का। इन लोगों ने सारे शौचालय में ताला मार दिया है और लेटरिन पेशाब करने का सबको इतना दिक्कत हो गया है। पटरी पर जाते हैं तो वहाँ से जो है पुलिस वाले भगाते हैं। अब लेडीज़ ज़्यादा जाएगा, जेंट्स तो चलो काम पे जा रहे हैं, वो तो बाहर भी कर लेंगे। जो लेडीज़ है उनको बहुत समस्या आ रहा है लेटरिन पेशाब का। उनको यह समस्या यहाँ से दूर कीजिए। ये हो सके तो आप केजरीवाल तक पहुँचाओ। केजरीवाल जो है इनसे जो ठेकेदार बैठे हुए इनसे बात करेंगे वो। तो दर्शकों आपने सुना, दरअसल इस व्यक्ति के पास कोई ऐसी योजना नहीं पहुंची है जिसको लेकर के सरकारें अपनी पीठ को थपथपाती और ये गिनवाती हैं कि इस राज्य में उस राज्य में हमने इतने हजार लोगों को इस योजना का लाभ दिया है। लेकिन हकीकत ये है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप इस बड़े मुद्दे से आगे बढ़िए। दरअसल देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। 2024 से पहले सरकार की तरफ से दावे किए गए कि इसमें बहुत हद तक सुधार आए, जाहिर सी बात आए, लेकिन उसके बावजूद भी इस समय जो स्थिति है वो काफी ज्यादा दयनीय है। और इसी बात को समझने के लिए हमारे संवाददाता ने कई बस्तियों में जाकर के जानने की कोशिश की कि दरअसल इस वक्त जो खास करके छोटे बच्चे जिनकी प्राथमिक व्यवस्था होती है शिक्षा की, वो किस कदर कहीं ना कहीं गरीबी की वजह से, परिवार के आर्थिक तंगी की वजह से खत्म होने के दहाने पर आ जाते हैं। और आप ये मान लीजिए कि जो रेशियो है इस वक्त स्कूली शिक्षा से बच्चों के दूर होने का, वो हैरान करने वाला। समझिए इस रिपोर्ट को देखिए। और हम लोग धक्के खाते रहते हैं। पानी भरने जा रहे हो? हाँ। कितने घंटे लगते हैं? 2-3 घंटे खड़े रहते हैं, फिर नंबर आता है। 2-3 घंटे, जैसे कि 5 घंटे 6 घंटे भी खड़ा रहता है, फिर भी नहीं मिलता सर पानी। इधर तो बिल्कुल ही दिक्कत है पानी की। तो रोज फिर पढ़ाई कैसे होती है? पढ़ाई सुबह जाते हैं ट्यूशन। ट्यूशन जाते हैं? हाँ। तो शाम की पढ़ाई इसी में पानी भरने में ही निकल जाती है? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? अभी स्कूल नहीं जाता हूँ, ट्यूशन नहीं जाता हूँ। स्कूल नहीं जाते हो? क्यों? अब बंद हो गया एडमिशन, गांव से आया हूँ। अच्छा अभी ट्यूशन जा रहे हैं? हाँ। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? चौथी ए में। किस स्कूल में? श्रीनगर 4 खंबा। नगर निगम में? हाँ। तो किताब मिलता है स्कूल से? हाँ। खाना मिल रहा है स्कूल में? हैं? बढ़िया से पढ़ाई चल रहा है? तुम भी जाती हो पानी भरने? जाती हो या शाम को जाता हूँ। जाता हो? शाम को जाता हूँ। हैं? क्या नाम है? अमीर। क्या? अमीर। अमीर। तो आपने देखा दर्शकों, 2024 के इस चुनाव से पहले ये पूरे मामले और आंकड़ों को लेकर के बात करने का मकसद मात्र इतना भरे है कि फिर से एक बार चुनाव आ रहे हैं। फिर से जो नारों और वादों की जो फुलझड़ियां हैं वो आपको सुनने को मिलेंगी। लगातार जो है नेता बड़े मंचों से धड़ल्ले से वादे करते चले जाएंगे, लेकिन फिर से चुनाव खत्म। चुनाव में कोई पार्टी जीतेगी, सरकार बनेगी, लेकिन आपका जो जीवन यापन का जो जरिया है वो वही रहेगा और आपकी जो स्थिति है वो वही रह जाएगी। तो मात्र चुनाव के समय
खास तौर से जो वादे किए जाते हैं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, दरअसल उन वादों की जो ज़मीनी हकीकत है वो इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने समझा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।